हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कंप्यूटर में डे टू डे टास्क होते ही रहते हैं बहुत सारे। तो अगर आपका कंप्यूटर जो है वो ज़रूरत से भी हल्का चल रहा है, दैट मीन्स कि हम उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, उसमें ओपनिंग करने में बहुत टाइम ले रहा है। सिंपल सा अगर हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसको भी ओपन होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। उसके बाद वो विंडो इज़ नॉट वर्किंग करके कोई विंडो आ जाती है जिसमें प्रोसेस रनिंग हो रहा होता है, लेकिन हमारा जो वर्क है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपका भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, उसको आप फास्ट करना चाहते हैं? तो ऐसा होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं या बहुत सारे टास्क होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे उन बैकग्राउंड में जो जिनका कोई वर्क नहीं है वो कैसे क्लोज़ करें, और जिससे क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज़ हो सके और हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो आज आपको हम 2-3 तरीके हैं जो बताएंगे, उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर है वो आई होप कि अच्छा ही चलने लग जाए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आपने क्रोम नाम का एक ब्राउज़र है जिसका नाम सुना होगा कि जो आज के समय में जो मोस्टली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोस्टली सभी लोग ही क्रोम का यूज़ करते हैं। तो क्रोम एक तरह का वेब ब्राउज़र है जिसके ज़रिए हम वेब को ब्राउज़ करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे क्रोम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी सारी रैम प्रोसेसर का प्रोसेस लेता है, जिससे जो हमारा काम है वो हो पाता है। उसके बाद में भी जब हम इसको रन कर रहे होते तब तो ये प्रोसेस लेता ही है। उसके बाद अगर हम बैकग्राउंड में इसको क्लोज भी कर देते तो इसकी कई सर्विसेज है जो बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप है हम बता रहे हैं आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, तो आप वहाँ से देख के ऐसा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने कंट्रोल पैनल पे। वहाँ पे हमें देखना है अनइंस्टॉल एप्लीकेशंस में जाके कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा के एप्लीकेशन है सबसे पहले तो हमें उन्हें अनइंस्टॉल कर लेना है। बिकॉज़ होता क्या है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कई ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे वर्क के नहीं होते लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं, तो उन्हें अनइंस्टॉल करने से हमारी बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है। दूसरी बात, जैसा कि हमने अभी आप सभी को बताया था कि टास्क मैनेजर पे जाके हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे प्रोसेस बंद कर रखे हैं, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलता, सिर्फ वही एप्लीकेशन चलते हैं जो बहुत ज़रूरत वाले हैं। तो आप यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए कि आपके पास कोई क्रोम का एक्सटेंशन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि क्रोम के जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी सारी रैम लेता है, तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में बंद कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे K7 जो टोटल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है, और जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो सभी दिख रहे हैं। परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे CPU और रैम का यूजेस आपको देखने को मिलेगा। तो हम जल्दी से क्रोम को ओपन करते हैं और देखते हैं ये कितनी रैम कंज्यूम करता है। तो जैसे ही हमने क्रोम को ऑन किया था तो यहाँ पे जो CPU का यूजेस था वो एकदम से 100% तक चला गया, कि इसको ऑन करने के लिए एक बार CPU का पूरा प्रोसेस लगता है। उसके बाद हम प्रोसेसेस में आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्रोम के काफ़ी सारे एक्सटेंशंस चल रहे हैं। तो इतने सारे प्रोसेस क्रोम अकेला ही लेता है, इसीलिए जो पुराने सिस्टम्स होते हैं उनमें जो क्रोम है ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करके, अगर 2GB रैम है तो उस क्रोम ओपन होने के बाद आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए आप क्रोम की जगह दूसरे किसी अदर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, ये तो था पहला स्टेप कि अगर आपका क्रोम आपके कंप्यूटर में है। अगर दूसरी बात कि अगर आपके कंप्यूटर में क्रोम इंस्टॉल नहीं है फिर भी आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ही हल्के काम कर रहा है, तो हो सकता है कि उसमें जो प्रोसेसर वाला फ़ैन है या जो जिसमें पावर सप्लाई वाला फ़ैन है वहाँ पे जो फ़ैन होते हैं उसमें डस्ट तो नहीं है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में होता क्या है कि काफ़ी सारी डस्ट रहती है, और वो डस्ट हमारे अगर फ़ैन में आ जाएगी, UPS के फ़ैन में आ जाएगी या पावर सप्लाई के फ़ैन में आ जाएगी या CPU के फ़ैन में, जिससे होगा क्या कि जो एयर है वो अंदर नहीं जा पाएगी, और वो डस्ट की वजह से फ़ैन हमारा पूरी तरह से प्रोसेसर्स को कूल नहीं कर पाएगा। और जैसे प्रोसेसर अगर कूल नहीं होगा तो जो हमारा कंप्यूटर है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये भी एक वजह हो सकती है कि आपका कंप्यूटर वर्क स्लो कर रहा हो। तो आप उसे ओपन करके क्लीन कर सकते हैं या आप किसी ऐसे टेक्नीशियंस के पास जा सकते हैं जो पहले वाले 2 स्टेप बताए गए अगर दोनों ही आपके सही हैं, मीन्स आपके पास क्रोम भी नहीं है और अगर है तो उसको आपने बैकग्राउंड पे रन क्लोज कर रखा है, और उसके बाद भी आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो चल रहा है, तो उसके लिए थर्ड स्टेप है जो हम आपको बताएंगे। आप कंप्यूटर डिस्प्ले में चलते हैं, वहाँ पे आपको बताते हैं कुछ स्टेप जिनको फॉलो करने के बाद आई श्योर दैट आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छा चलने लगेगा। तो चलिए चलते हैं विंडो पे और देखते हैं। सो गाइस, जिसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको Windows+R की प्रेस करनी है अपने डेस्कटॉप पे। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आएगी, वहाँ पे आपको %TEMP और उसके बाद % का निशान फिर से लगाना है।
तो ये टेम्प्रेरी फाइल्स को ओपन करने के लिए होता है। यहाँ पे ऐसी फाइल्स जो खाली में ओपन हो रखी हैं आपकी रैम में, तो ये कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करती हैं, जिससे आपका सिस्टम हो सकता है कि स्लो चल रहा हो। तो आपको इन्हें सभी को डिलीट कर देना। एक आध फाइल यहाँ पे रहेगी, उसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट फिर से विंडो आर करेंगे, इस बार लिखेंगे PREFETCH। प्रीफेच यहाँ पे होता है, ये भी कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स ही हैं, उनको डिलीट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप बचेगा, जिसको हमें करने के लिए विंडो आर को फिर से प्रेस करना है, उसमें लिखना है TREE ट्री। तो ट्री लिख के जैसे ही कमांड देंगे तो ये हमारा वर्क कर जाएगा और हमारा सिस्टम जो है वो एकदम से फ्री हो जाएगा। अगर अभी भी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिए, आप कमेंट करिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसका क्या सलूशन और हो सकता है।